नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम द्विवेदी अपने चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरा वीडियो बनाने का टॉपिक है न्यायालय से स्टे ऑर्डर कैसे प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, स्टे ऑर्डर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो कौन से वह प्रश्न हो सकते हैं, आइए हम जानते हैं। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि स्टे ऑर्डर है क्या, इसे लिया कब जाता है या लेना कब चाहिए। दूसरा है स्टे ऑर्डर न्यायालय से कैसे प्राप्त किया जाता है। तीसरा प्रश्न है स्टे ऑर्डर प्राप्त करने में कितना समय लगता है। चौथा प्रश्न है स्टे ऑर्डर को अगर विपक्षी पार्टी नहीं माने तब न्यायालय क्या दंड देती है। दोस्तों, आइए एक एक प्रश्न को हम बारी बारी से समझते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लॉ से जुड़े अच्छी जानकारियाँ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, जो कभी न कभी आपको लाइफ में काम आ सकती हैं। चले हम अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं और समझते हैं कि स्टे ऑर्डर लिया क्यों जाता है और लेना क्यों ज़रूरी है, किस किस परिस्थितियों में लिया जाता है, कौन से काम के लिए लिया जाता है। ये सारी जानकारी मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कम से कम समय में सारी जानकारी आपको बताऊं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि स्टे ऑर्डर लिया जाता है किसी प्रॉपर्टी या ज़मीन पर कब्जा रोकने के लिए। अगर कोई व्यक्ति आपके प्रॉपर्टी या ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है, ताकत के बल पे, शक्ति के बल पे, पावर के बल पर, या फिर बलपूर्वक किसी भी प्रकार से कब्जा कर रहा है, आप इसे रोकना चाहते हैं, कानूनी रूप से रोकना चाहते हैं, तो आप स्टे ऑर्डर उसके खिलाफ ले सकते हैं। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कोई निर्माण रोकना है, तो मतलब कोई मकान बनवा रहा है, कोई अपना घर बनवा रहा है, लेकिन आपको शक है, आपको लग रहा है कि वो ज़मीन मेरी है, या फिर मेरा ज़मीन थोड़ा सा उसके घर में निकल रहा है या बहुत ज़्यादा निकल रहा है, या फिर आपको लग रहा हो कि मेरे ज़मीन में बहुत ज़्यादा बढ़ाकर घर बना रहा है। आप उसे रोकते हो लेकिन वो मान नहीं रहा, ज़बरदस्ती निर्माण किए जा रहा हो, तो आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। इससे क्या है कि उसके घर का निर्माण रुक जाएगा, उसके मकान का निर्माण रोक लग जाएगी। तीसरा क्या है कि कोई निर्मित मकान को तोड़ने से रोकने हेतु, मतलब कि आप मकान बनाकर पहले से रह रहे हैं, आपका घर बना हुआ है, लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद कोई व्यक्ति ये कहता है कि तुम्हारा जो घर बना हुआ है उसमें मेरे ज़मीन का हिस्सा निकलता है, या फिर मेरे ज़मीन पर घर बना हुआ है तो का प्रयास करे, या फिर किसी भी प्रकार का विभागीय कार्रवाई हो रहा हो, कोई सरकारी विभाग किसी कारणवश आपका मकान तोड़ने का प्रयास करे, तो आप उसे रोकने के लिए भी स्टे ऑर्डर कोर्ट से ले सकते हैं। या फिर किसी भी प्रॉपर्टी या ज़मीन या फिर किसी संपत्ति में प्रवेश करने से किसी को रोकना है तो भी आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। इसके अलावा किसी अवैध विवाह को रोकने के लिए, मतलब किसी प्रकार का इनलीगल विवाह हो रहा है, अवैध विवाह हो रहा है, तो आप उसको रोकने के लिए भी स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूं कि कोई शादी हो रहा है, लेकिन लड़की का उम्र 18 वर्ष नहीं है, लड़की 15 वर्ष या 14 वर्ष की ही है, बाल विवाह हो रहा है किसी उम्रदराज व्यक्ति के साथ, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लगता है कि इससे समाज की छवि धूमिल होगी, समाज की छवि खराब होगी, तो आप उसके खिलाफ भी स्टे ऑर्डर ले सकते हैं, उस पर रोक लगवा सकते हैं। तो आप ये तो समझ ही गए होंगे कि स्टे ऑर्डर क्या होता है और स्टे ऑर्डर क्यों लिया जाता है। अब सवाल उठता है ये मिलता कैसे है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि किसी प्रकार का, किसी भी तरह का स्टे ऑर्डर लेने के लिए, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, प्रॉपर्टी या ज़मीन कब्जा रोकने हेतु, कोई निर्माण रोकने हेतु, किसी निर्मित मकान तोड़ने से रोकने हेतु, किसी को अपने प्रॉपर्टी या ज़मीन में प्रवेश को रोकने हेतु,
किसी विभाग द्वारा कार्रवाई रोकने हेतु या फिर किसी अवैध विवाह को रोकने हेतु इस तरह से कोर्ट में इससे संबंधित कोई मुकदमा चल रहा है, पहले से चल रहा हो, तो आप उस मुकदमा में प्रार्थना पत्र लगवा सकते हैं और फिर स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि स्टे ऑर्डर हम डायरेक्ट लें, जैसे कि कोई मुकदमा इस तरह का इस संबंध से नहीं चल रहा है, अभी तत्काल में कोई आपके ज़मीन पर कब्जा करने के लिए चला गया है, या फिर कोई निर्माण करने के लिए चला गया, या फिर कोई निर्माण तोड़वाने के लिए चला गया और इससे संबंधित आपका कोई केस नहीं चल रहा हो और आपके साथ घटना होने जा रही है और आपको तत्काल में स्टे ऑर्डर चाहिए, तो आपको करना क्या है कि एक मुकदमा आपको कोर्ट में दायर करना है। जब कोर्ट में मुकदमा आप दायर करेंगे तो उसके साथ ही स्टे ऑर्डर के लिए प्रार्थना पत्र लगाएंगे। ऐसा करने से आपको स्टे ऑर्डर मिलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि नए मुकदमे पे स्टे ऑर्डर जल्दी मिलने की संभावना होती है। और आपको दलील यह देना है कि सर जल्दी से जल्दी मुझे स्टे ऑर्डर दिया जाए, अगर स्टे ऑर्डर आप नहीं देते हैं तो मुकदमा करने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए मैंने आनन फानन में यह मुकदमा दायर किया है, क्योंकि मेरे ज़मीन पर कब्जा हो रहा है या मेरे ज़मीन पर निर्माण हो रहा है या फिर मेरे ज़मीन पर निर्माण है उसको तोड़ा जा रहा है या फिर अवैध विवाह हो रहा है या फिर मेरे खिलाफ़ कोई एक्शन लिया जा रहा है। कुछ भी जितना मैंने बताया इसमें से कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो आप सीधा स्टे ऑर्डर के लिए बोल सकते हैं। अगर सही दलील आप देंगे, आपके वकील द्वारा सही बात सही पक्ष अगर रख पाएंगे तो आपको आसानी से 1-2 दिन में स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सही से दलील नहीं रख पाएंगे, 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन तक स्टे ऑर्डर लेने में आपको समय लग सकता है। हालांकि प्रक्रिया तो यह है कि दोनों पक्ष, दोनों पार्टी जब उपस्थित हो, दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद ही स्टे ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन इमरजेंसी पीरियड में कोई भी विशेष मामला है, ऐसे में जैसे मैंने आपको बताया कि अचानक से तत्काल में आपके ज़मीन पर, आपकी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा हो रहा है या फिर अभी अभी आपका मकान निर्माण तोड़ा जा रहा है या फिर आपके ज़मीन में निर्माण किया जा रहा है, तो आप स्टे ऑर्डर तत्काल लेना चाह रहे हैं तो इसके लिए केस दायर करेंगे और आपको सही दलील पेश करना पड़ेगा, सही बात आपको रखनी पड़ेगी। इस तरीके से आप केस फाइल करेंगे तो आपको 1-2 दिन में आपका स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। अब सवाल यह बनता है कि स्टे ऑर्डर मिलने के बाद भी अगर अगला पार्टी स्टे ऑर्डर को नहीं मान रहा, मतलब स्टे ऑर्डर कोर्ट से 1-2 दिन में आप ले लिए लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा है, आपके ज़मीन पर कब्जा कर रहा है या निर्माण ज़बरदस्ती कर ही रहा है या किसी प्रॉपर्टी में ज़बरदस्ती प्रवेश कर ही रहा है या फिर अवैध विवाह का मामला है या कुछ भी हो जो मैंने बताया, अगर ज़बरदस्ती फिर भी कर रहा है, कोर्ट का ऑर्डर वो नहीं मान रहा है, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि फिर तत्काल से आपको कंप्लेन करना है उसी कोर्ट में, उसी केस से संबंधित केस में आपको तत्काल कंप्लेन करना है। 2-3 दिन के अंदर जब आप तत्काल कंप्लेन वहाँ पर करते हैं तो होता क्या है, स्टे ऑर्डर नहीं मानने वाले को सीपीसी के सेक्शन 39 रूल 2A के अनुसार अवमानना करने वाले के विरुद्ध कोर्ट 3 माह के लिए सिविल कारागार सुना सकती है। लेकिन वो अगर भागने का प्रयास करता है, कोर्ट नहीं आने का प्रयास करता है, तो तत्काल प्रभाव से कोर्ट कुड़क जब्ती का भी आदेश दे सकती है, क्योंकि सिविल का मैटर है। यहाँ कुड़क जब्ती का आदेश बहुत जल्दी होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको स्टे ऑर्डर से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको मिल गई होंगी, कोई भी डाउट ना रह गया होगा। अभी कोई डाउट आपके मन में हो या फिर कोई बात आपके मन में आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का उत्तर देने का। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।